मानव इतिहास लड़ाइयों और युद्धों से भरा पड़ा है। आपने इतिहास में बहुत सारे युद्धों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, जिसमें हजारों लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। युद्ध अक्सर अपने साम्राज्य को बढ़ाने, अपना दबदबा कायम करने या धन दौलत लूटने के लिए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी युद्ध हुए जो किसी बहुत ही छोटी चीज के कारण हुए, जो इंसान के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। ये सोचने की बात है कि क्या कोई युद्ध एक तरबूज और बाल्टी के लिए भी हो सकता है, और इन छोटी सी चीजों के लिए हजारों लोग मारे जा सकते हैं। एक छोटी सी चीज कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज से करीब 400 साल पहले हिंदुस्तान पर मुगल शासक शाहजहां का शासन था। ये बात है राजस्थान की दो छोटी रियासतें नागौर और बीकानेर की। दोनों रियासतें उस समय मुगल साम्राज्य के अधीन थी। नागौर के राजा राव अमर सिंह राठौड़ थे, तो वहीं बीकानेर रियासत के राजा करण सिंह थे। नागौर और बीकानेर रियासत के बॉर्डर के पास दो गांव थे। नागौर का गांव जाखनिया और बीकानेर का गांव सीलवा। सन 1644 ईस्वी में बीकानेर रियासत के गांव सीलवा में तरबूज के सीजन में एक किसान ने अपने खेत में तरबूज उगाए। उस खेत की सीमा नागौर रियासत के जाखनिया गांव से मिलती थी। हुआ यूं कि बीकानेर में उगाई गई तरबूज की बेल समय के साथ बढ़कर नागौर के जाखनिया गांव के एक किसान के खेत में चली गई और उसके खेत में उस बेल से एक तरबूज लग गया। तरबूज पकने पर सीलवा के किसान ने उस तरबूज को तोड़ना चाहा जो नागौर सीमा के अंदर लगा था, लेकिन जाखनिया गांव के किसानों ने तरबूज तोड़ने से मना कर दिया। इससे दोनों गांवों में पंचायत बैठ गई। पंचायत में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राय रखी। जाखनिया गांव के किसान का कहना था कि ये तरबूज हमारे खेत में लगा है, इसलिए ये तरबूज हमारा है। वहीं सीलवा के किसानों का कहना था कि तरबूज की बेल हमारे खेत में लगाई गई, हमने इस बेल को पानी और खाद दिया, इसलिए वो तरबूज हमारा है। पंचायत भी इस समस्या का उपाय नहीं खोज सकी। दोनों गाँव में टकराव और लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो गई। बड़े टकराव की संभावना की स्थिति को देखते हुए दोनों राज्य की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हो गई। उस समय दोनों राजा अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह अपनी रियासत में मौजूद ही नहीं थे। जब उनको इस बात की खबर लगी तो उन्होंने शाहजहां को इस मैटर में हस्तक्षेप करने को कहा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों सेनाओं का आपस में युद्ध हो गया। यह स्पष्ट नहीं कि युद्ध में जीता कौन, पर अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध बीकानेर की सेना ने जीता। सैकड़ों लोगों के मरने के बाद ये तरबूज बीकानेर के लोगों ने फोड़ा, लेकिन तब तक वो तरबूज भी खराब हो चुका था। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। यह युद्ध राजस्थान के इतिहास में मतीरे की रार नाम से जाना जाता है। इसी तरह एक दूसरी घटना इटली की है। इटली के दो शहरों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। हैरानी की बात यह है कि यह युद्ध हुआ एक पानी की बाल्टी के लिए। कैसे मचा घमासान एक पानी की बाल्टी के लिए, और क्या हुआ उस बाल्टी का, इसके लिए चलते हैं आज से 700 साल पीछे। ये युद्ध हुआ 1325 ईस्वी में इटली के दो शहर बोलोग्ना और मोडेना के बीच। इस युद्ध को बैटल ऑफ जेपोलिन या वार ऑफ ओकन बकेट कहा जाता है। हुआ कुछ यूं कि 14वीं शताब्दी में रोम की सत्ता पर कब्जा करने के लिए वेटिकन सिटी के पोप और रोमन सम्राट के बीच संघर्ष चल रहा था। यह बाल्टी की लड़ाई भी इसी संघर्ष का हिस्सा थी। उस समय इटली दो हिस्सों में बटा हुआ था। जो लोग पवित्र रोमन सम्राट को सपोर्ट करते थे उन्हें गिबिलाइंस कहा गया, और जो लोग वेटिकन सिटी के पोप को सपोर्ट करते थे उन्हें गुएल्फ कहा गया। सन 1176 ईस्वी में लेबनानों की लड़ाई में पवित्र रोमन सम्राट फेडरिक बारबोसा को लोम्बार्ड लीड से हार का सामना करना पड़ा। इसकी मुख्य वजह लोम्बार्ड लीड को उस समय के पोप अलेक्जेंडर तृतीय का समर्थन था। इसी घटना से इन दोनों गुटों गिबिलाइंस और गुएल्फ के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। रोमन सम्राट फेडरिक मानता था कि ईश्वर ने उसे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, लेकिन इटली के कुछ लोग और वेटिकन के पोप इस बात को नहीं मानते थे। इससे इटली की ये दोनों शहर भी अलग अलग गुट में बट गए। बोलोग्ना शहर पोप का समर्थक गुएल्फ गुट में था, तो दूसरा शहर मोडेना रोमन सम्राट फेडरिक समर्थक गिबिलाइंस गुट में था। 1325 ईस्वी में मोडेना सिटी के कुछ सैनिक बोलोग्ना सिटी में घुस आए और शहर के बीचों बीच स्थित कुएं के पास पड़ी बाल्टी को उठाकर ले गए। इन दोनों शहरों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। लोग एक दूसरे को मारते रहते थे और लूटपाट करते रहते थे। बाल्टी ले जाने पर बोलोग्ना के लोगों ने इसे अपनी बेइज्जती समझी और सैनिकों ने एक संदेश मोडेना भेजा और कहा कि हमारी बाल्टी हमें वापस दे दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
हो जाओ। लेकिन मोडेना सिटी के सैनिकों ने बाल्टी लौटाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। बात न मानने पर दोनों शहरों के बीच ऐलान जंग हो गया। बोलोगना सिटी की सेना 30,000 पैदल और 2,000 घुड़सवारों की भारी भरकम सेना के साथ मोडेना सिटी के पास जेपोलिन के मैदान में इकट्ठा हो गई, जबकि मोडेना सिटी के पास 5,000 पैदल और 2,000 घुड़सवारों की छोटी सी सेना ही थी। मोडेना सिटी के पास सेना कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोलोग्नो सिटी की भारी भरकम सेना के छक्के छुड़ा दिए। इससे बोलोग्नो के सैनिक भाग छूटे। इस युद्ध में बोलोग्नो के 1500 और मोडेना के 500 सैनिक मारे गए। 2,000 सैनिकों की मौत के बाद दोनों शहरों में समझौता हो गया। मोडेना के सैनिकों ने बोलोग्ना से जो सामान लूटा था वो वापस लौटा दिया, लेकिन वो बाल्टी जिसके कारण 2,000 लोगों को जान गंवानी पड़ी वो वापस नहीं लौटाई गई, और वो बाल्टी आज तक मोडेना के टाउन हॉल में सुरक्षित रखी हुई है। इन दोनों युद्धों में अगर आप फैसला करने वाले होते तो क्या फैसला करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।